पुरुषों से। उसका होश तो कब आता है? जब हम वृद्ध हो जाते हैं, संसार में किसी काम के नहीं बचते हैं, तब कहते हैं कि महाराज अब वो भी वेद बता दो। अब तुम भजन कर पाओगे कैसे? तुम्हारा शरीर ही काम नहीं कर रहा है। भजन बहनों भाई है, जब तक तुम भजन को तवज्जो नहीं दोगे, उस शब्द की कमाई नहीं करोगे, तब से यहाँ से एक भी व्यक्ति जाने वाला नहीं। शब्द की कमाई करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने शब्द दिए, शब्द स्वरूपी हो जाओगे, तब तुम यहाँ से निकल पाओगे कि भाई शरीर में तो हम बैठे हैं कुछ समय के लिए, हम शरीर नहीं है, हम तो थोड़ी देर के लिए इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है बहनों भाइयों, तो उसमें जब तक पैसे रहते हैं तब तक तुम शॉपिंग कर सकते हो। जब देह का भी अनुभव हम तभी तक कर सकते हैं जब तक सांसों की पूंजी चल रही है। समझदार व्यक्ति कौन है? समझदार व्यक्ति वो है जो शरीर छोड़ने से पहले वो शरीर की महत्वता को जाने, जो भीतर बैठा है ना, वो तो कभी मरेगा ही नहीं। मृत्यु किसकी हो रही है? देह की। जो शरीर यहाँ से उत्पन्न हुआ नहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम वो है नहीं है। कहता जन्म की और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, उसमें ही तुम अपने जन्म मरण के रहस्यों को समझ सकते हैं कि जीवन क्यों मिला है हमको, और हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कभी इस देह में नहीं आएंगे और परमात्मा के धाम में पहुंच जाएंगे। लेकिन तवज्जो हम कब देते हैं चीज को? जब हम वृद्ध हो। कई लोग तो वृद्ध हो जाते तब भी देते तवज्जो। तुमने देखा होगा संसारी लोगों को कि वृद्ध हो गए, अब भगवान की उस मालिक की ओर चलना चाहिए, तब भी वो सुधा ही नहीं है मालिक की ओर, वो माया में लिपटे हुए हैं, संसार में लिपटे हैं कि मेरे नाती, मेरे पोते, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने, मेरे जेब, मेरे वो। संसार का झूठा नियम दे देख लो कि जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वही तुम्हें जला रहे हैं। बताओ, अपने कहीं जलाते हैं किसी को? लेकिन यही सबसे बड़ा झूठा नियम है कि यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, केवल अपना है तुम्हारा। तो तुम्हारे सदगुरु ही तुम्हारे हैं, जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं, तुम्हारा भेद बता रहे हैं कि तुम बच्चा कहाँ फंस रहे हो। ये संसार में कितनी बार तुमने बच्चे पैदा किए, कितनी बार भाई बने, बहन बने, पिता बने, पत्नी बने, पति बने, और ना जाने कितने जन्म तक तुम यहाँ दोबारा फिराते रहोगे। लेकिन इस बार जन्म मिला, सदगुरु मिले, तो उसमें भेद लोग भाई भजन कैसे करें, अपना आत्मा का कल्याण कैसे करें, जन्म मरण की पीड़ा से कैसे छुटकारा पाए। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, कैसे ही करते रहोगे। अभी भी हम किसी महात्मा के पास जाते हैं बहनों भाइयों, तो ईमानदारी तो ये है कि हम संसारी चीजें मांगने के लिए जाते हैं। हमें अपनी आत्मा कल्याण का कोई बोध ही नहीं है कि हमारा मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसके सार्थकता कर्म क्या है, और इसका आवश्यकता मेहनत क्यों मिला, और इससे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य आए पशुओं से भी तलक पर नीचे उतर चुका है। पशुओं की मर्यादा है, पशु वो काम कर रहे हैं कि मनुष्य योनि में आ जाए, और मनुष्य वो काम कर रहे हैं पशुओं से भी नीचे योनि में चला जाए। देख रहे हो मनुष्य की गति क्या हो रही है कि सीधा शरीर छूटा सीधे नरकों में चले जाते हैं। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली है कि सदगुरु मिले, भले आप 100% उनके नियमों को ना मान पाए, लेकिन सदगुरु मिलेगा तो साकारी तो हम रहेंगे, बेसिक चीज तो हमारी सही रहेगी। लेकिन बहनों भाई, मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप साकारी बन गए तो आप सबसे ज्यादा भजन साधना पर फोकस रखो। नहीं, मैंने अपने सत्संगियों 45 करोड़ लोगों को विवादों में घिरा हुआ देखा है। वो बाकी निंदा कर रहा है, वो बाकी आलोचना कर रहा है, और अब उससे क्या मिलेगा बहनों भाई? उससे तो अपनी आत्मा जागृति प्राप्त हो जाएगी, तुम अपने धाम में पहुंच जाओगे। उससे जो भी तुम भजन कर रहे हो वो भी चौपट कर लेते हो। इसलिए बहनों भाइयों, अपना भजन करो और शांति से उस प्रभु से मिलने के दीदार के लिए अपने अंदर भरे वेदना जगाओ कि प्रभु तुम्हारे दीदार कैसे हो जाए, हम तुमसे कैसे मिल जाए, और जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं, हम कैसे पार हो जाए। लेकिन विडम्बना ऐसी है हमारे की, तो जाते ही जैसे अंतर ध्यान हुए तो हम भटक गए सभी लोग। जो होता ही है, जब तक हम शरीरों से प्रेम करेंगे किसी से भी, तो हम भ्रम में और अज्ञानता में पड़ जाएंगे। सदगुरु ने कब कहा कि मैं शरीर हूँ? कौन सा व्यक्ति है जो महापुरुष ज्ञान होने के बाद शरीर ही तल पे जीता हो? हमारा प्रेम गुरु महाराज के शरीर से था, गुरु को किसी से प्रेम नहीं था। अगर गुरु से प्रेम होता तो मुझे भी जान जाते, कोई जाना आना कुछ नहीं होता है। अब बताओ, जो सदगुरु का रूप हो चुका, शब्द स्वरूप हो चुका, वो कहीं जाएगा, कहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये तो हमारे अज्ञानता का लक्षण है कि हम शरीरों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। बहनों भाइयों, ये बताओ कि शरीर इनका रहा था कि अपन जितने बैठे अपना रहेगा शरीर, किसी का भी शरीर किसी का भी नहीं रहेगा जरा। लेकिन शरीर के भीतर जो रहस्य छिपा हुआ है उसको जानना है हमको। जब कोई महात्मा मिल जाए, उस रहस्य को, उस बुद्धि को सुलझाना है कि हम शरीर नहीं है, ना हमारा सदगुरु शरीर है। लेकिन उसके सानिध्य में रहेगा तो अपनी आत्मा की यात्रा को पूर्ण नहीं कर रहे, अपनी आत्मा को नहीं जान रहे। तो ये तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रकाश के सामने तुम बैठे हो, फिर भी अंधकार की बातें कर रहे हो, अंधकार में भेज दो मैं। तो यही होगा ना कि तुम भाई एक जलते हुए दिए के सामने भी तुमने जलने का प्रश्न नहीं किया कि मैं कैसे जल जाऊं, सदगुरु
मुझे कैसी कौन सी विधि दे दो जिससे मैं भी जागृत हो जाऊं। तो तुम्हें दी थी उन्होंने विधि, 5 नाम का दान दिया, शब्द का भेद बताया और कहा कि इस नाम को जो भजेगा, इसका सच्चे हृदय से उच्चारण करेगा, वो परमात्मा से मिल जाएगा। लेकिन कौन कितने कर रहे हैं कि 45 करोड़ में तो अपन नहीं कर रहे नाम दान, लेकिन अंतर यही है कि भीतर से हम सुधरे नहीं है, भीतर से हम वही खुरापाती है और बाहर से हम सब एक्टिंग कर रहे हैं भजन की, बर्थडे की। तो बाहर की एक्टिंग भगवान की नजरों में कभी प्यारी नहीं होगी जब तक तुम भीतर से नहीं बदलोगे, अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करोगे। कितने भी माला घुमाते रहने का, माला हम अभी नहीं घुमा रहे और 25-30 साल से भी माला ही घुमा रहे हैं। तेरे बाहर की तो घूम रही है, भीतर की नहीं घूम रही। माला तो कर्म फिर और जिब्बा फिर मुको माई मनवा तो 24 फिर ये तो सुमरन है। जब तक बाहर की घुमाते रहोगे और अंतःकरण को शुद्ध नहीं करोगे, केवल नाम को चिल्ला रहा है, सत्संगी में भराना में ढिकाना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। भीतर से बदलना है और हर सत्संगी में गुरु को देखना है, तब तुम किसी की निंदा आलोचना नहीं करोगे। अभी भी कोई भी अपने सत्संग में कोई भी व्यक्ति ऐसा आ जाए जो महात्मा रूप में है, तुम उसकी निंदा आलोचना करने लगते हो। ये नहीं पता कि भाई नामदानी लेके वो अपना सत्संगी गुरु भाई तो है ही, सदगुरु रूप में तो उसके भी अंदर है, तो निंदा किसी कर रहे हो, तो अपने सदगुरु की निंदा कर रहे हो। इसलिए बहनों भाइयों, कोई भी किसी से भी जुड़ा हो, किसी भी संत को मानता हो, अगर तुमने ये भी कहा कि मेरे सदगुरु बड़े हैं, तुम्हारे छोटे, उसकी भी संत की निंदा करी, तब भी ये तुमको दोष लगेगा। और संत की निंदा बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता। तुम जो सोच रहे हो ना कि मैं गुरु महाराज से जुड़ चुका हूँ तो मैं किसी भी संत की निंदा कर सकता हूँ, तो गुरु महाराज ही तुमको दंड देंगे कि मैंने तुझसे कब कहा कि दूसरे संतों की निंदा करना। गुरु महाराज ने खुद कहा कि बच्चा, कोई भी व्यक्ति तुमको भेष में मिले, तुम उसके भेष को प्रणाम कर रहा है, भीतर से वो दुष्ट आत्मा क्या है, ये बाकी समस्या है, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। महात्मा रूप मतलब परमात्मा का रूप है। वो अपने संसारियों का दायित्व बनता है कि भाई उससे कुछ सीख सकते हैं तो सीखे, नहीं उनकी निंदा आलोचना नहीं करा, नहीं ये तो ये दोष में लग जाता है। और हम विडंबना क्या है कि जो भी अदर समाज अदर बागे संत रहते हैं उनकी निंदा आलोचना करने लगते हैं। और निंदा आलोचना करोगे, कहते नहीं क्या भगवान का अंश, ईश्वर अंश जीव बनासी चेतन अमर से, सब में परमात्मा विराजमान है। अगर भगवान को देखना, उस मालिक को महसूस करना है, तो हर जीव में उसको महसूस करो। कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, और किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली। कहते नहीं कि अब नामदेव तो कुत्ते में भी भगवान देखने लगे, हम इंसानों में भी भगवान नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे की बुराई निंदा में लगे हुए हैं। अब बता, वो अच्छे थे कि कुत्ते में भी भगवान देख लिया, कि हम अच्छे हैं कि इंसानों में भी नहीं देख पा रहे। इसलिए बहनों भाइयों, प्राणी मात्र में ईश्वर को देखो। जब तुम ईश्वर को प्राणी मात्र में देखने लगोगे तो तुम्हारे लिए वो पर्दे डले नहीं है, तुम किसी को हीन भावना से देख नहीं रहे। परमात्मा किसी भी रूप में आएगा तुम उसको पहचान लोगे। इसलिए प्राणी मात्र में ईश्वर को देखो और हमेशा ये देखो कि परमात्मा अपने ऊपर रोज एनालिसिस करो। जब रात को भजन पे बैठो, हे गुरु महाराज, मुझ में जितनी भी खराइयां हैं मैं एक एक करके डायरी में नोट करूं कि मैं इनको कैसे खत्म करूं। काम अपने ऊपर करना है बहनों भाई, हमारी विडंबना ये है, काम यहाँ अपने ऊपर करना है। हम दूसरों के ऊपर काम कर रहे हैं, दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं। कह रहा है समाज कभी नहीं सुधरेगा, तुम कितना भी सुधारना उसको। क्या हजूर ने सबरा समाज सुधार पाया? क्या अपन सुधार सकते हैं? अपन इतना कर सकते हैं कि स्वयं सुधर सकते हैं। क्या कहते हैं, गालब जिंदगी भर एक ही बात करता रहा, धूल खुद पे थी और आईना साफ करता रहा। खराबी हम सब लोगों के अंदर है और हम दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं कि तू ऐसा बन जा, तू वैसा बन जा। कभी नहीं बनेगा। सबर के ऊपर कर्मों का बोझा लदा हुआ है और वो भाई अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ बहनों भाइयों, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने स्वामी जी महाराज को, अपने हुजूर को अपने भीतर देखें, वो कहीं बाहर नहीं मिलेंगे आपको। जय गुरुदेव।